नारायण। आज हम बात करते हैं पितरों की, क्योंकि अभी आज चौथा नवरात्र है। अभी पितृपक्ष खत्म होकर चुका है। पितृपक्ष के बारे में आप जान लीजिए। जो 84 लाख योनियों में एक योनि पितृ योनि भी है। ये आपको किसी आम आदमी से पता नहीं लगेगी, आम पंडित से पता नहीं लगेगी, आम ज्ञानी से पता नहीं लगेगी। ये बहुत गुप्त बात है। मुझे भी किसी बहुत बड़े सिद्ध महात्मा ने कृपा की थी, तब उन्होंने मुझे बताया था। तो जो पितृयोनि है, पितृयोनि में सब नहीं जाते। पहली बात, आपको पितृपक्ष करने की आवश्यकता नहीं है अगर आपने सेवा जीते जी कर रखी है तो। अगर आपने सेवा नहीं कर रखी तो आपको श्राद्ध भी करने पड़ेंगे, जो उनका वार्षिक मृत्यु का दिवस है वो भी मनाना पड़ेगा, सब कुछ करने पड़ेंगे। तो उसके देवता कौन है पितृपक्ष के? हम लोग कह देते हैं कि नारायण। 12 आदित्य हैं, उनमें एक भगवान विष्णु भी हैं। तो 12 के 12 जो देवता हैं, आदित्य हैं, उनके सबके पीछे नारायण लगाया जाता है। भगवान सूर्य नारायण। पितरों के देवता अर्यमा या अर्यमन, वो महर्षि कश्यप और अदिति के पुत्र हैं। 5वें पुत्र हैं, चतुर्भुजधारी है, शंख चक्र गदा हाथ में है। सारे जितना भी उनका जो लोक है वो चंद्र लोक के बगल में है। कई लोग कहते हैं चंद्र में ही उनका लोक है, चंद्रमा में ही उनका लोक है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने देख लिया था कि यहां से जो लोक है, सबसे नजदीकी लोक कौन सा है, उसके बाद कौन सा लोक है, उसके बाद कौन सा लोक है। मैं ये बात कर रहा हूं साइंटिफिक। तो उन्होंने चंद्रमा के लोक में उनका वास माना गया अर्यमा का। अर्यमा सभी पितरों के देवता हैं। पितरों को वास देना या उनको अगले लोक में भेजना, जैसे गोलोक हो गया, जो भगवान कृष्ण का लोक है वो गोलोक कहलाता है। जो भगवान राम का लोक है वो साकेत कहलाता है। जो गणेश जी का लोक है वो अलग है। जो दुर्गा का लोक है वो अलग है। जो शिव का लोक है वो अलग है। जो विष्णु का लोक है वो वैकुंठ कहलाता है। कहते हैं जो वैकुंठ में पहुंच गया उसे वापस आने की आवश्यकता नहीं होती। बाकी सारे लोकों से वापस आने का सिस्टम है। अब गणेश जी का लोक स्वानंद बोलते हैं। स्वानंद जो लोक है उसकी बड़ी प्यारी एक्सप्लेनेशन है। ऐसे गन्ने के रस का वो है, समुंदर है, बीच में टापू है, टापू में 4 दरवाजे बने हुए हैं, 4 दरवाजों के ऊपर 4 गजाननी या विनायकी गणेश जी के फीमेल रूप जो हैं वो उसमें बैठे हुए हैं। बीच में महागणपति का स्तंभ है। आप जब वहां पहुंच जाते हो तो आप जाके उसमें स्तंभ में समा जाते हो। गोलोक के बारे में भी यही है, साकेत के बारे में भी यही है, ब्रह्मलोक में भी यही है। शिवलोक में आप जाते हो, गन बन के रह जाते हो वहां पे। तो इन सब के जो देवता हैं, जब मृत्यु हो जाती है तो आप मृत्यु के बाद
आपको जो देवता संभालते वो है अरेमा या अरेमन। अरेमन देवता के पास आप पहुंचे। अरेमन देवता के अंडर कौन काम करता है? उनके अंडर काम करते हैं यमराज। यमराज के अंडर काम करते हैं चित्रगुप्त। यमराज किसके पुत्र हैं? भगवान सूर्य के। सूर्य भी आदित्य हैं। ठीक है जी। तो अरेमन के यमराज हो गए भतीजे। हाँ जी, एक ही माँ से तो पैदा हुए ना 12 आदित्य। अदिति के पुत्र आदित्य या देवता? दिति के दैत्य। तो अरेमन की सेवा कैसे की जाती है? पूजा कैसे की जाती है? अरेमन की हम पूजा करते हैं। हाँ जी, हाँ, दिया लगा के, पिंड दे के, पानी दे के, ऐसे। अरे उनको कहते हैं कि जी आप हमारे उनको भोजन प्रोवाइड कर देना, हम ये भोजन आपको चढ़ा दें। उसके बाद जब उनका समय होता है पितृपक्ष का, वो जो एक आज का, पहले तो मैंने आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले बताया था, अमित जी को बताया था, और वो अब तो बड़े कॉमनली व्हाट्सएप के ऊपर, उसके ऊपर आम चल रहा है कि ना जैसे भगवान नारायण सो गए तो सृष्टि कौन संभालेगा? 4 महीने का जो वो है उसमें कौन संभालेगा? तो उसमें एक पक्ष आता है कि पितरों ने संभाल ली। पितरों ने नहीं संभालते, वो अरेमन संभालते हैं। ठीक है जी। एक बात नोट करके रखना, आप सबकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, किसी भी हालात में आपके पितर आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। मां बच्चे को थप्पड़ तो मार देगी, जान से नहीं मारेगी। शारीरिक कष्ट तो दे सकते हैं, जान से ना मारे। हाँ जी, शारीरिक कष्ट तो दे सकते हैं। शारीरिक मतलब हम लोग उनसे इस तरह से डरते हैं कि हमने नहीं किया तो ये हो जाएगा। अगर आपने जीते जी सेवा कर रखी है, आप जितने पुण्य करते हैं सब आपके पितरों को मिलते हैं। आप मंदिर जाते हैं तो एक अंश आपके पितरों को मिलता है। तो ये पितर क्योंकि इनकी मुक्ति नहीं होती, इसलिए पितर उसमें, पितरलोक में नहीं, सभी उसमें वो अगले लोक में भेज दिए जाते हैं। तो फिर उनकी ये सारी जो गृहस्थ लोगों के प्रति उनकी जिम्मेवारी है वो लगातार क्यों चलती रहती है? कहीं की पीढ़ी दर पीढ़ी क्यों चलती रहती है? नहीं, ऐसा है जी, ये ना काफी कुछ तो वहम है, काफी कुछ बिजनेस है, काफी कुछ बिजनेस है। अब मैं हूं, मैं अपने दादा दादी का श्राद्ध नहीं करता, अपने मम्मी पापा का श्राद्ध नहीं करता, मैं कोई श्राद्ध नहीं करता। जो उनका डेथ डे है, बरसी जो होती है, हम बरसी वगैरह कुछ नहीं बनाते। जानते हो क्यों? एक कहानी आती है, वो बच्चे के, एक वो लड़के के डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा जी इनके अंदर कुछ नहीं है, आप इन्हें घर ले जाओ, सेवा करो। वो घर गया, उसने डॉक्टर को बड़ी प्रार्थना की कि आप इसको रख लीजिए, इनको रख लो, और मतलब मैं सेवा, वो हॉस्पिटल में जो इनकी केयर हो जाएगी। कहते केयर का कुछ नहीं है, तो 2 दिन के 4 दिन के हैं।
वो घर लेके आया, घर अपनी वाइफ को बोला, कहते मूंग की पकौड़ी बना दे। बाजार गया, जलेबी ले आया, कहता खूब सारी अदरक तुलसी और इलायची डाल के, लौंग डाल के चाय बना दे। उसके पिताजी बोले कितना, जैसे स्मेल आई, कहते बहू मूंग की पकौड़ी बन रही है क्या? उनको बहुत पसंद थी। तो वो मूंग की पकौड़ी, कहते हाँ पिताजी। कहते बेटा एक खाने का मन कर रहा है, दोगे क्या? इतने में लड़का वो जलेबी लेके आ गया। कहते पिताजी आपके लिए बन रही है। उन्होंने चटनी के साथ खूब अपने इंजॉय कर करके खाई। तो कहते मन खुश हो गया मेरा। कहते पिताजी पेट पूरा मत भर लेना, जलेबी भी है। बोले अच्छा जलेबी भी है। तो जिस भी हलवाई की जलेबी उनको पसंद थी, वो जलेबी भी, उन्होंने एक जलेबी खा ली। फिर रात को बोले कि खाने में क्या है? तो कहते हैं आपके मनपसंद सब्जियां और खाना है। तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा खाया। तो कहते बेटा आज मन खुश हो गया, मैं कौवा बन के खाने नहीं आऊंगा, मैं तृप्त हो गया हूं, मैं कौवा बन के खाने नहीं आऊंगा। आपने अगर उनको तृप्त नहीं किया तो आप कितने श्राद्ध कर लो, कितनी ही बरसियां कर लो, आपका काम है सेवा करना। स्वामी प्रेमानंद जी ने बड़ी प्यारी बात कही, मैं इनको लेक्चर अक्सर सुनता रहता हूं, बहुत ही प्यारी बात कही। कहते गाली देंगे, कोई चीज मार देंगे, कहते तंग रखेंगे, आपकी बात अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। कहते किसने अंडरस्टैंड करवानी है, तुमने सेवा करते रहो तुम। सेवा करते रहो, मातृ देवी भव पितृ देवी भव, सेवा करते रहो तुम। कितना भी कुछ, जितनी सेवा करोगे तुम, तुम्हारे अपने पाप कर्म कटते हैं, आगे के लिए बर्डन नहीं, पितृपक्ष का और उसका श्राद्ध का और बरसी का। मैं अभी भाई सुशील जी को बता रहा था, अमित जी भी बैठे हुए थे, मैं बता रहा था इनको, मरने से पहले वो कह गए कि आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड। तो मरने के बाद दुखी करेंगे क्या मुझे? ये सारे चक्करों से बाहर निकलो, इन सब चक्करों से बाहर निकलो, खूब सेवा करो। माँ की सेवा हो, बाप की सेवा हो, दादा दादी की सेवा हो, पत्नी की सेवा हो, पति की सेवा हो, बच्चों की सेवा हो। आपका धर्म है सेवा करना, आपका कर्तव्य है सेवा करना। हमारी लड़ाई क्यों होती है? मेरी बात नहीं समझते। भैया तुम्हें अपनी बात समझानी कैसे, किस लिए है? तुम हो क्या? तुम हो क्या? ये टॉफी चूस लो भाई, खराश हो जाएगी। आप हो क्या? हमारी ईगो इतनी बड़ी है, हमारा अहम इतना ज्यादा है कि हम लोग चाहते हैं कि सब लोग हमारी बात सुने। क्यों सुने? उनकी अपनी इच्छा नहीं है। पत्नी चाहती है पति मेरे हिसाब से चले, पति चाहता है पत्नी मेरे हिसाब से चले, माँ बाप चाहते हैं बच्चे हमारे हिसाब से चले, बच्चे चाहते हैं माँ बाप हमारे हिसाब से चले।
आप किसी का भाग्य बदल नहीं सकते। आप रास्ता बता सकते हो। आप सड़क पे खड़े हो, आपसे मैंने पूछा कि मुझे रानी तालाब जाना, रास्ता किस तरफ से जाता है, आप जाके छोड़ के थोड़ी आओगे मुझे, आप रास्ता बता दोगे। अपने ड्यूटी यहां तक की समझो कि हम बच्चे को रास्ता बता दें। हम कोशिश क्या करते हैं कि वो हमारी पूरी बात माने, और यही हमने माता पिता के साथ कर रखा है। जब वो अशक्त हो गए, जब उनमें ताकत खत्म हो गई, जब वो आश्रित हो गए, हम चाहते हैं हमारे हिसाब से चले। यू आर नॉट मेंट टू रूल एनीबडी। आप किसी के ऊपर राज करने के लिए बने ही नहीं। खुद पे राज तो वो तो होता ही नहीं, वही तो करना, वही तो आप कह रहे हैं, वही करना हमने तो। वही तो नहीं होता, वो हो जाए तो दुनिया स्वर्ग ना हो जाए। आप लोग एक बात समझ के चल लो, ना तो तुम्हें पितरों से डरने की जरूरत है, ना तुम्हें यक्षों से डरने की जरूरत है, ना तुम्हें भूत प्रेतों से डरने की जरूरत है, ना तुम्हें किन्नरों से डरने की जरूरत है, ना तुम्हें देवों से डरने की जरूरत है, ना तुम्हें ब्रह्मा विष्णु महेश से डरने की जरूरत है। भगवान कृष्ण के साथ एक बच्चे ने पता है क्या किया था? एक बच्चा गाय चराता था, तो वो गाय चराते हुए रास्ते में एक पिंडी थी। शालीग्राम जी थे, तो जामुनी और सफेद फूल लगे हुए तुलसी के, रोज वो तोड़ता और पिंडी के ऊपर चढ़ा देते, बच्चे खेलते हैं। उसे क्या पता था कि वो क्या कर रहा है, पर भगवान तो भूखे हैं प्रेम के। जब उसने निरंतरता दिखाई अपने काम में, भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हुए, भगवान कृष्ण बोले उसको, बोले मांग, क्या मांगता है? बच्चे ने कहा भाग बदल सकते हो? कहते हैं नहीं। कहते फिर आपका अचार डालना है मैंने। भगवान कृष्ण ने एक बड़ी प्यारी बात कही है, बहुत तगड़ी बात कही है, अगर मुझे भाग्य लिखना मिलता मैं तुम्हारे भाग्य में सब कुछ लिख देता। तुमने अपना भाग्य खुद लिखा है, इसलिए तुम दुखी हो। वो टोल्स्टॉय की कहानी है या शेक्सपियर की कहानी है। उसने क्या किया, कहानी के कुछ ऐसे है, बंदे को से राजा खुश हो गया, बोले क्या चाहिए? बोले जमीन चाहिए। राजा बोला ठीक है, तू यहां से शुरू कर, जितना चक्कर तू काट के आ जाएगा, शाम को इसी पॉइंट पे पहुंचना है, उतना सारा हिस्सा तेरा। मेरे घुड़सवार के साथ चलेंगे, वो साथ साथ झंडे गाड़ते चलेंगे ताकि तेरा एरिया मार्क किया जा सके। बंदा भाग लिया, ओहो ये जंगल भी ले लेता हूँ, लकड़ियां चाहिएंगी, ये झील भी ले लेता हूँ, पानी चाहिएगा, ये पहाड़ी भी ले लेता हूँ, इस पर फ्रूट्स लगाऊंगा, ये भी ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ। वो दौड़ता भागता, ना खाया ना पिया ना रेस्ट किया, कुछ नहीं किया, दौड़ता भागता वो स्टार्टिंग पॉइंट के पास पहुंचने वाला था कि सूरज छिप गया।
उसके और जहां पे वो गिरा मर के, उसके बीच में 6 फुट का फासला रह गया। राजा वहां खड़ा था। राजा ने कहा, कहते देखा कितनी भागदौड़ मचाना चाहिए, तो 6 गज, ये 2 गज जमीन, 6 फुट जमीन। वो तो मुस्लिम्स में और ईसाइयों में चाहिए, हमारे तो वो भी नहीं चाहिए साली। एक रात के लिए। और उसका भी किराया अपने हाथों की था, उनका भी किराया दे देते। हमने अपनी लाइफ कैसे कर रखी है? उसी आदमी जैसी लाइफ कर रखी है। सब कि पहाड़ भी आ जाए, बीच में जंगल भी आ जाए, झील भी आ जाए, खेत भी आ जाए, घर भी आ जाए, सब आ जाए, एक बार एक महिला थी, बेहद सेवा भावी, पैसा बहुत ज्यादा था, आल औलाद कोई थी नहीं, उसमें जागृति थी। शी वॉज आई थिंक 60-62, 60-62 साल की थी। उसमें सेवा भाव बहुत ज्यादा था। ये नहीं कि उसने भंडारे चला रखे हों, कोई दरवाजे पे आ गया, उसे बिना खाए खाना खाए नहीं जाने देना। कोई गरीब बच्चा देखा, उसको कपड़े पहना दिए, किसी के पास जूते चप्पल नहीं, जूते चप्पल पहना दिए, इस टाइप की सेवा करती थी वो। कोई प्याऊ नहीं लगवाया उसने। घर के बाहर 2 मटके रख रखे, भाई इसको पानी पीना, यहां पी लो। सुबह गड्ढे भरवा देती। सेवा उसकी इस तरीके से चल रही थी। एक दिन उनकी डेथ हुई, तो भगवान ने जब चित्रगुप्त ने उनकी बही खोली, तो बोले जी इसके कर्म में ये पाप कर्म है जी। एक व्यक्ति खड़ा हुआ हाथ जोड़ के, कहते जी मैंने कोई पुण्य कर्म किया हो तो वो इनको दे दो, ये इनका पाप कर्म क्षमा कर दो। वो भाई तू कौन? कहते मैं ये हूं, वो हूं जी, मैं लाचार था, जिस वक्त इनके घर पे पहुंच जाता उस वक्त खाना खिला के भेज देती थी। बोले भाई अगला पाप कर्म निकाला, क्योंकि हम इंसान हैं, पाप भी होते हैं, पुण्य भी होते हैं। फिर कोई आके खड़ा हो गया, भाई जिन्होंने मेरी ऐसे ऐसे मदद की थी, इनका तो पानी पिया हुआ है जी मैंने, इनका तो ये किया हुआ, इनका ये किया हुआ। वो सारे पाप कर्म क्षमा होते चले गए। भगवान बोले अब क्या बचा? पाप कर्मों की फाइल तो फाड़ के फेंक दी, अब क्या रह गया? पुण्य कर्म रह गए। तो पुण्य कर्म रह गए तो भैया पहुंचो ऊपर स्टेशन पे। आप लोग जितना जप करते हैं, जितना धर्म करते हैं, सारा का सारा आपके पितरों को शक्ति देता है। जितना आप पाप करते हैं, आपके पितरों को उतना ही वो वीक करता है, अगर वो अगली योनि में नहीं गए हैं तो। अब एक बात सोच के देखिए, आपके पिता नहीं है, खड़े हुए हैं चित्रगुप्त के दरबार में, यमराज सामने बैठे हुए हैं, मैं
इनके बदले इनके मथे ये पाप कर्म है। आपका क्या हो जब पढ़ के खड़ा हो गया ना जी इनका बेटा इनके निमित्त बड़े वो कर रहा है, कृपया ये कष्ट माफ कर दो, या इनके बेटे ने मुझे खाना खिलाया था, कृपया ये इनका पाप कर्म माफ कर दो, हो गई मुक्ति। आपको क्या लगता है 4 लड्डू, वो भी आटे के, जिसमें ना घी ना मीठा, पानी के साथ बनाए हुए जौ के लड्डू, जिसकी अगर तुम उसको, जौ का आटा जो होता है ना उसका भूसी साथ होती है उसकी, इतने लंबे लंबे वो होते हैं उसमें, वो खाओ ना मुंह छिल जाए। लेकिन वो पिंड पिंड रूप में क्यों करते हैं? पिंड क्यों बोलते हैं? ऐसा है जी, हमारा ही सारा धर्म पिंडों के ऊपर है। अच्छा, साइंटिफिक बेसिकली सारा सब कुछ पिंड है, ये तो ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड भी पिंड है, सारे सूर्य चंद्रमा पृथ्वी बुध सब पिंड है, पिंडी रूप में पीते हैं। शिवलिंग भी पिंड है, पिंडी है, शालिग्राम भी पिंडी है, माता की पूजा के लिए तुम नारियल रखते हो वो भी पिंडी है, अब लक्ष्मी की पूजा के लिए तुम कमल कट्टा रखते हो वो भी पिंड है, गणेश जी की पूजा के लिए सुपारी रखते हो वो भी पिंड है। पहले तो भैया कुछ था नहीं, समझो मेरी बात, पैसा नहीं होता था लोगों के पास, सबसे सस्ता जोम होता था, उसके पिंड बना के, अरे अब को सबके पास पैसा है, पैदावार भी तो जो ही होती थी जी। हाँ गेहूं तो नहीं होता ना, गेहूं तो बहुत अभी लेट, पापा बताते हैं बहुत लेट शुरू किए गेहूं। 50 है, 60 में बटे उसके वो आ जाता पहले उनके लिए, पहले नहीं तो सारा बाजरा चना पहले ये थे खाने। तो जी गेहूं का देना शुरू करा देंगे। नहीं, आप लड्डू दो, आप अग्रवाल स्वीट से लड्डू लेके आओ, 4 लड्डू चढ़ाओ पंडित जी को भी खाने में मजा आए, या किसी गाय उसको दो तो उसको भी मजा आए, आप क्यों नहीं कर सकते? उसमें बंधे हुए हैं जी। हम एक परंपरा में बंधे हुए हैं। परंपरा का एक बढ़िया अच्छा मेरे को मिला है, दिखाऊंगा वो एक तरह क्लास में करेंगे। परंपरा मतलब कैसे होता है? परंपरा का तो गुरु जी ने एक बार बताया था, बिल्ली वाला किस्सा। हाँ, बिल्ली दबा दी थी, बिल्कुल वही ट्रेंड है, इसलिए मतलब और कोई बात नहीं है, मतलब ये नहीं कि मेरी इच्छा नहीं है, वो पंडित जी जैसा कह रहे हैं या जिससे मैं करवा रहा हूँ जैसे मैं वैसे वैसे कर रहा हूँ। आपको किसी चीज के लिए कोई पंडित की जरूरत नहीं है, आपको किसी पंडित की जरूरत नहीं है, आप अपने आप पंडित बनिए। आपको क्या लगता है भगवान को सिर्फ संस्कृत समझ में आती है? अरे वो साहिब तो चींटी के पैरों में जो बंधी हुई पायल है उसकी रुंझन सुन लेता है, तुम्हारे मन की पुकार नहीं सुनेगा क्या? हे भगवान, मैं आपकी जो पूजा करता हूं, कृपया मेरे पितरों को मोक्ष प्रदान कीजिए। भगवान को ये बात समझ में नहीं आएगी क्या? बात समझ में तो अपने आप ही आई, उसका वो जो भाव है ना, भाव तो हो गया, उनकी मुक्ति हो गई, हो गई उनकी मुक्ति। आप 4 आटे के लड्डू क्यों बनाते हो, 4 आटे के पिंड क्यों चढ़ाते हो? सवामनी बांटो, 12-14 हजार की आती है सारी, सारे पुरखे जितने पुरखे हैं सारे के सारे नहीं हो जाएंगे, तर जाएंगे। आप अहम भाव छोड़ दो जी, ये सवामनी मैं नहीं लगा रहा, मेरे पुरखे लगा रहे हैं। अहम भाव क्या है भाई, मैं तो सवामनी लगानी है, मुझे क्यों लगानी है सवामनी, मैं कौन हूं, मेरे दम में क्या है? निजामुद्दीन औलिया को सजा देने के लिए कि वो
खुदा के खिलाफ बोलते हैं। एक सुल्तान चला अफगानिस्तान से कि उसको जान से मार के आऊंगा। उनको जब पता लगा तो उन्होंने कहा कि महाराज आप यहां से चले जाओ कहीं, वो आपको मारने आ रहा है। तो उन्होंने कहा अभी दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली दूर है। ये वहीं से शुरू हुई बात, अभी दिल्ली दूर है। वो रास्ते में सुल्तान मर गया। सुल्तान मर गया, उसके सारे के सारे फॉलोअर्स जो वो थे, सेना सुना सारी भाग गई ना, सारे वो भाग गए। पूछ रही है, इसको यही छोड़ दूंगा। तो अब आप ये देखिए, जब उसने कहा कि दूर है अभी दिल्ली, इस बात का मतलब क्या था? पता था मतलब अभी तो बहुत दूर है, उसका आने का कोई चांस ही नहीं है। सिंपल, उसको तो भरोसा था ना। हाँ जी, हम लोग अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। हम सोचते हैं कि हम कर लेंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। दिल्ली दूर है। मैंने तुम्हें ये घटना सुनाई हुई बाहर चाय की गुमटी वाली बताई थी क्या? घटना बताई क्या कभी? आप सब लोग जो मुझे अच्छे से जानते हो, मैं ठंडी चाय पीता हूँ। चाय अभी गर्म थी और ठंडी भी नहीं। चाय बना के दे के गया मुझे, चाय का कप रख के वहां पहुंच गया, अपनी दुकान पे गया, जाके मर गया। आगे बढ़ गया जी। अपनी दुकान पे जाके मर गया। चाय गरम। उससे पहले मर गया है। हाँ जी, नहीं कहता है, कुछ नहीं कहता है। भाई जिसको डर होता है ना, वो सच्चा है डर। इसका हैंडल पकड़े ऊपर का। हाँ, अरे चलो 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 चलो, क्या बात। दरवाजा बंद कर देना बेटा। अरे तो उसने क्या किया, वो चाय मैं नहीं पी पाया। देखो बात सुनो, चाय मेरे सामने रखी हुई है, इतने में मेरी नर्स दौड़ती हुई आई, आके बोली सर वो चाय वाला पंडित जी मर गया है। ऐसे कैसे? बोला जी वो गिरा, यहाँ रख के गया चाय और बाहर जाते ही। बाहर जाके मर गया अपनी गुमटी में, अपनी उसमें। सामने से डॉक्टर ललित को बुलाया, डॉक्टर ललित बोले खत्म है ये तो। चाय गरम। मैं अब ये बताओ, मैं चाय पीऊं कि नहीं पीऊं? वो अब तुम बताओ भाई, वो चाय मुझे पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए? तो जी भाव तो उसमें अच्छा था जी, नीचे वैसे तो नीचे टाइप। वो तो तुम तो चाय के आशिक हो, तुम्हारे तो रहने दो तुम तो। नहीं है बोली, वो इतने प्यार से देके गया आपको चाय। वो आखिरी चाय मेरी बनाई उसने। ठीक है, दुनिया मना करे तो भी पीनी चाहिए, दिक्कत पी तो नहीं जाती वो, पी नहीं जाती। मौका ऐसा हो गया ना, कैसे पी जाएगी, गले से निकलेगी नहीं। मौका ऐसा हो गया। क्योंकि मेरे लिए मुझे वस्तुएं भाग्य नहीं देती। अहमियत चाय की नहीं रहेगी ना, अहमियत वो ज्यादा बड़ी मुझे होगी। मुझे मुझे वस्तुएं भाग्य नहीं देती, मुझे मेरे कर्म भाग्य देते हैं। समझे? मैं कोई भी तुम्हें चीज दूं, कहते ये किस्मत बदल देगी तुम्हारी, कोई चीज किस्मत नहीं बदल सकती, कोई उपाय तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकता, जब तक तुम्हारे कर्म, पाप कर्म खत्म नहीं होंगे, तुम्हारे अच्छे दिन नहीं आएंगे। तो ये उपाय तो फिर क्या है? मैं तो मानता ही नहीं अब। नहीं ऐसे भी तो हो सकता है बोलते कि भाई उपाय करने से वही बात आती है ना कि आपका ऐसा करने से ही होना होगा, तो रास्ता ऐसा सुनिए मेरी बात, अगर आप ये सोचते हो खरबों शरबों टन के प्लेनेट को आप 100 ग्राम दाल दे के बांध लोगे तो आप गलती में हो, आप गलती में हो।
उपाय बताते हैं लाल किताब में एक, आपको नंगे पांव मंदिर जाना होता है। नंगे पांव मंदिर गए, अच्छी जगह ही तो गए हो। मंदिर में जाओगे, हाथ जोड़ोगे, मत्था टेकोगे, वो जो पुण्य कर्म है ना, वो आपके पाप कर्म को क्षीण कर सकता है। पर अगर आप ये कहो कि आप गाय को रोज 4 रोटी खिलाओ, गाय को रोज चारा डालो, आधा पुण्य कर्म तो आपका गाय को चारा खिलाने का वहीं खत्म हो गया जब आपने किसी इच्छा से किया, मेरा कष्ट कट जाए। अंबानी के घर की फोटो देखी होंगी तुमने, देखे तो आई तो नहीं है। कीर्ति मुख लगा हुआ उनके घर पे, नजर बट्टू, उनके घर पे नजर बट्टू लगा हुआ है। या नीता अंबानी किसी चौराहे पे टोना करने जाती है, तो सबसे बना कर दिया होगा। नहीं। हम लोग बहुत भयानक गलती में हैं। हम लोग ये सोचते हैं, आपको क्या लगता है आप ऐसा करने से किसी अपनी मुसीबत किसी दूसरे के ऊपर डाल दोगे? हमारे पड़ोस में करती थी ये एक लेडी, सारी उम्र टूने टूट के गए उसने, उतारी आंटी पीछे आपकी उससे शॉप से बैक साइड वाली रोड नहीं इधर, इतना कष्ट में रहे वो सारी उम्र, जवान लड़का कस्टमर वही तभी करते हैं। नहीं, पहले से ही करती आ रही। नहीं, आप अगर आप दूसरों के दुख की कामना करते हो, आप कैसे अच्छे सर्वाइव अगर आप दूसरों के लिए दुख की कामना करते हो, आप कभी सुखी नहीं होगे, ये गारंटेड बात है। सारे पड़ोसी कल सुबह की बात नहीं, अमावस वाले दिन की बात है, पितरों की अमावस, पितृपक्ष की अमावस। सारे मना कोई जो डॉक्टर बनीश के घर के पास चौराहा है, जो एक सड़क तो जाती है सेक्टर 8-9 को जाती है, एक सड़क जाती है नहर की तरफ, एक जाती है 7 की तरफ, और एक आती है इधर गुहाना इस सफीदा रोड की तरफ। उस चौराहे के ऊपर किसी ने बड़ा सारा मटका रखा हुआ, उसके ऊपर बहुत सारा सामान रखा हुआ। एक लड़का आया 30-32 साल का, मॉर्निंग वॉक से आया था, उसने वो मटका उठाया और पास में झाड़ियों में जाकर फेंक दिया। मैंने उसको लड़के को बुलाया, मैं बेटा यहाँ, बस जी अंकल जी। तो बेटा आपने पता क्या किया अभी? बोला जी मैं तो कुछ नहीं किया, किसी ने टूना का रखा था, और किसी का नुकसान होएगा बिना बात, हाथ पांव लग जाए जी, नुकसान होएगा, मैंने हटा दिया जी रास्ते में से। बेटा ये आपको सेध गया तो बस देखी जाएगी जी, मेरे को सेध गया तो, अगर इसने मुझे नुकसान पहुंचाया तो देखी जाएगी। मैंने उसको बच्चे को पास लाया, मैंने उसको सिर के ऊपर किस किया बच्चे के, मैं बेटा सुखी रहेगा तू हमेशा सारी जिंदगी, बस थैंक यू अंकल जी। तो मैं अंकल जी आप कौन? तो मेरे वो साथ वाले जो दोस्त हैं वो कहते ये मजाक में, जैसे उनकी आदत है वो करने के लिए, कहते हमारा बाबा है ये, कहते हैं अगर इसने आशीर्वाद दे दिया ना बेटा तेरे तो दिन फिर गए, हमें नहीं मिलते ये आशीर्वाद। कहते हमें तो मतलब कभी तो बेल्ट से मारते हैं, कभी चप्पल मार देंगे, कहते जब हम नहीं उठेंगे कहते घर में घुस जाते हैं, बोले घंटी के ऊपर उंगली रख के खड़े हो जाएगी जब तक मतलब मैं वो आके दरवाजे के ऊपर खड़ा होकर हाथ जोड़ के ये ना कह हाँ मैं चल रहा हूं। वो तुम बड़े सुखी हो, तुम्हें तो आशीर्वाद मिल गया। एक वो मटका से तो डाल के आया कोने में, वो सब मटका नहीं डाल के आया, वो उसका भाव ये था भाई और कष्ट में क्यों आए किसी की वजह से। आप ये सोचो भाग्य किसका उदय होगा, भाग्य किसका उदय होगा। मैंने आज तक किसी टोना टोटका करने वाले का, देखो मैं मतलब 55-56 साल का हो गया हूं,
मैंने आज तक किसी टोना टोटका करने वाले को सुखी नहीं देखा। जो इनमें विश्वास करते हैं वो सारी जिंदगी दुखी रहते हैं। ठीक है, आपके घर के बाहर कुछ भी लोग कर जाते हैं, कभी माइंड मत करना। भगवान कृष्ण की मूर्ति लेके आना, अंदर से भगवान शिव की मूर्ति लेके आना, जो आपके घर में मूर्तियां हैं वो लेके आना। मत से बैठे बैठे तुम, हाँ उड़ गया। जो आपके घर में मूर्ति है, कोई भी भगवान की मूर्ति है, मूर्ति को छुआ देना उससे। क्या भावना रखनी है उस समय, क्या भावना रखनी है भाई? संभालो अपना भावना, कैसे जीवन में क्या पता नहीं, तुम्हें तो आपके चरणों में है। कभी ये मत कहना भाई जिसने किया उसी का नाश हो जाए। संभालो जी, सब आपका है, हमें क्या, मैं तो उसके बाद उठा के उसको कूड़े के ढेर पर डाल देता। ठीक है जी, चिंता मत करना, मैं बैठा हूं, मैं अपने आप संभाल लूंगा। मैं कौन? भगवान नारायण, उन्होंने ये बात कही है। मैं क्यों खुश रहता हूं? क्योंकि मुझे पता है मेरे नारायण संभाल लेंगे। नारायण किसका संभालेंगे? जो उनका ध्यान रखे हमेशा। तुम भगवान का ध्यान कर लो, भगवान तुम्हारा ध्यान रख लेंगे। आज की बात यहीं तक। नारायण।